अच्छा बाजवा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले भी आप बात कर रहे थे कि ये इस तरह के सानिया पहले भी होते रहे, बहुत छोटे पैमाने थे, अब तो बहुत बड़ा ये एक मामला हुआ जिसकी वजह से ज़्यादा शायद एक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन शमशाद साहब ने एक बड़ी अहम बात की है कि यहाँ पर इस चीज़ को रोकना, लेकिन इस चीज़ों के पीछे बहुत से लोग हाथ रहे हैं कि जिसकी वजह से ये एजेंट, ये तमाम तर एरिया, जिससे मैंने कहा कि मखसूस बेल्ट है जहाँ से सबसे ज़्यादा ये लोग जाते रहे हैं, तो ये मामला हल हो सकता था पहले। तो हम फिर इसका मतलब है मसलहतों का शिकार रहते हैं कि जब ये हरकत हो रही होती है, गैर कानूनी काम हो रहा होता है, तो उसको रोक नहीं उस वक्त पाते। देखें, आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये ह्यूमन स्मगलिंग माफिया जो है ये कितना स्ट्रांग है। इनके जो आगे जो हमारे जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसमें किस किस लेवल तक लोग बैठे होते हैं। अब मैं आपको नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वजीर ऑफिस में बैठ के, हाईएस्ट पोस्ट पे बैठ के लोग ऐसे ह्यूमन स्मगलर को, उनके जो सपोर्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनकी सपोर्ट करें, उनकी इंक्वायरियां रोकें, डीजी पे प्रेशर डालें, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि क्या किस लेवल तक हो रहा होगा। ये एक छोटे अफसर में अपनी बात नहीं कर रहा कि मेरे लेवल पे बंदा ट्रांसफर हो गया। इनके इतने हाथ लंबे हैं कि डीजी तक ट्रांसफर करवा देते हैं। और ये इंक्वायरीज होती हैं, इंक्वायरीज होने के बाद बंदे आइडेंटिफाई होते हैं, और जो आइडेंटिफाई करने वाले होते हैं वो विक्टिम बन जाते हैं, और जो इन्वॉल्व होते हैं वो प्रमोशनें हो जाती हैं, वो हाईएस्ट पोजीशन पर चले जाते हैं। और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये मीडिया पे भी आई हैं चीजें, सब कुछ है, लेकिन रिजल्ट क्या है? जीरो। और अभी ये देखें, हम हर इशू पे हम 4 दिन कोई इंसिडेंट होता है, कोई ट्रेजेडी होती है, तो हम 2-4 दिन, हफ्ता इस पे शोर करते हैं। आपको पता है मीडिया में एक शेल्फ लाइफ है, वो खत्म होती है, सब कुछ सो जाते हैं सारे, और फिर उसके बाद सो जाते हैं, फिर दोबारा इंसिडेंट होते हैं, हम फिर एक्टिव होते हैं। अभी अगर मैं पहले भी, सुबह भी और कल भी कुछ डिफरेंट टीवी चैनल पे आ रहा था, तो मैं यही कह रहा था, इस पे अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट लेके इसका फॉलोअप किया और इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया, तो फिर तो इसमें रिजल्ट जरूर आएंगे, और कोई मुश्किल नहीं है। अभी आज जो आईजी पंजाब हैं वो डायरेक्टर एफआईए पंजाब रहे हैं, उन्होंने यहाँ डॉक्टर उस्मान ने काफी काम किया है। अच्छा, और उनसे काम ले सकते हैं पंजाब पुलिस में, क्योंकि वो जानते हैं। और जो अभी कमेटी बनी है, डीजी एफआईए हैं, जो डीजी नेशनल पुलिस ब्यूरो हैं, डॉक्टर सादिक साहब हैं, उन्होंने इस पर बहुत काम किया था। उन्होंने जो करप्ट एफआईए, जब वो एडिशनल डीजी नॉर्थ बने थे, तो उन्होंने जितना इनके स्पॉन्सर थे, जो एफआईए के अंदर काली भेड़ें थी, उनके खिलाफ एक्शन लिया। और वो आपको इमेजिन करें कि वो जैसे ही शहजाद अकबर आया, उसने सबसे पहले उन्हीं को, जो आपका एफएटीएफ से निकलवाने वाले थे, उनको एफआईए से निकाल दिया। उनसे फौरन एडीजी नॉर्थ का ओहदा वापस लेके अपने एक खास बंदे को दे दिया, और वो सारे के सारे बंदे जो थे जिनको साइडलाइन किया था, वो दोबारा पोस्टों पे आ गए। तो सर, ये बाजवा साहब जो आप बात कर रहे हैं, ये तो फिर सियासी मसलते हैं जिसका जिक्र शमशाद साहब फरमा रहे हैं। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वो हाई अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले, सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।